डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए, जहां ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बधाई दी है। पुतिन ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है और पुतिन ने ट्रंप की जमकर तारीफ भी की है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत को तैयार हैं। पुतिन ने ट्रंप को बहादुर व्यक्ति बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। ये बधाई ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में भारी तनाव है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया। पुतिन ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो एक बहादुर नेता हैं। पुतिन ने ट्रंप की बहादुरी की भी तारीफ की। इतना ही नहीं, ट्रंप पर जुलाई में हुए हत्या के प्रयास के बाद उनके द्वारा की गई प्रतिक्रिया को भी उन्होंने सराहा। पुतिन ने कहा, मैंने ट्रंप के व्यवहार को देखा, उन्होंने काफी साहस दिखाया। पुतिन ने यह भी कहा कि वो ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं और अमेरिका से संबंधों को बहाल करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है कि वो इस दिशा में कदम उठाएगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद ट्रंप ने मेजर स्विंग स्टेट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाइडेन को हराया और कमला हैरिस, जो कि उम्मीदवार थी, उनको शिकस्त दी। ट्रंप की इस जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें पुतिन का नाम सबसे बड़ा माना जा रहा है। बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप को बधाई दी है। वहीं व्हाइट हाउस में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही गई है। वहीं पुतिन का मानना है कि ट्रंप की जीत अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में एक मौका है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और रूस के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो चुका है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हैं और रूस की आक्रामकता का बड़े मंचों पर कड़ा विरोध भी किया है। इन परिस्थितियों में ट्रंप का रूस के साथ रिश्तों को सुधारने की बात करना नया पहलू हो सकता है। पुतिन ने बधाई देकर संकेत दिया है कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका का रुख जानना महत्वपूर्ण है। हालांकि बधाई वाले पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो पुतिन ने बधाई देने के लिए कोई खास उत्सुकता नजर नहीं दिखाई, क्योंकि एक दिन पहले ही ट्रंप को बधाइयां मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन पुतिन की ओर से ना तो कोई बयान आया और ना ही कोई स्टेटमेंट। ऐसे में एक कार्यक्रम में जब उनसे ट्रंप को लेकर सवाल पूछा गया, तब उनकी तरफ से ट्रंप को बधाई दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि उधर क्रेमलिन में ट्रंप को बधाई देने की जगह अमित देश का नेता बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा फैसला सामने आया है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बनी है सुसी विल्स। व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ हैं सुसी। आपको बता दें कि ट्रंप की जीत में सुसी विल्स का अहम योगदान रहा है और इसीलिए ये नियुक्ति जो है वो की गई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सुशी विल्स का नाम जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि अब सुशी विल्स कौन है, ये जान लीजिए। पर्दे के पीछे से ट्रंप को जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा थी और चुनावी रणनीति का इन्हें लंबा अनुभव है। पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ भी ये काम कर चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 3 चुनावों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। विजयी भाषण में ट्रंप ने सुशी विल्स के नाम लेकर उन्हें शुक्रिया अदा किया था और ऐसे में उनकी नियुक्ति अब चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में आपको बता दूं कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो परिणाम आने के साथ ही हो चुकी है और इसकी सबसे पहली प्रक्रिया होती है चीफ ऑफ स्टाफ की नियुक्ति। और चीफ ऑफ स्टाफ ही तय करता है कि आखिर कौन कौन से लोग जो हैं वो टीम ट्रंप का हिस्सा होंगे और उन तमाम लोगों की नियुक्ति जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ के द्वारा ही की जाती है। तो सबसे पहली और बड़ी नियुक्ति चीफ ऑफ स्टाफ की होती है परिणाम सामने आने के बाद। और सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो स्मूथली हो, इसको सुनिश्चित करना चीफ ऑफ स्टाफ की अहम जिम्मेदारियों में से एक है। और सुशी विल्स, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी लंबे समय से हैं और ट्रंप के तीनों राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने कैंपेन करते हुए अहम भूमिका निभाई है और जिस तरीके से पूरा चुनावी कैंपेन भी वो ट्रंप का मैनेज करती हुई नजर आ रही थी, ऐसे में अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल के अयोध्या एक्सटेंशन में